इन इस बहुपद के अगर हम फैक्टर करें या गुणनखंड करें तो कैसे करते हैं? गुणनखंड कैसे करेंगे? गुणनखंड करना है हमने। क्या करना है? गुणनखंड। कैसे करेंगे गुणनखंड? क्या हमारे पास इसके मेथड है कि इसकी जो मिडिल टर्म है ना, मध्य पद को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। हाँ, यानी एक हमारे पास क्या आता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या लेते हैं हम? एक्स स्क्र और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट लेते हैं, यानी क्या होगा? 4x। एक क्या होता है हमारे पास? सम। सम क्या होता है? -4x। यानी हमने -4x को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है जिनका प्रोडक्ट क्या आए? 4x² आए। तो क्या क्या आएगा? -2x और -2x हो सकते हैं। अब इनकी गुणा करेंगे तो कितना हो गया? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और ये क्या हो गया? 4x²। 4x² हो गया। ओके। तो हमने इसको यहाँ पे विभाजित किया, ये क्या होगा? x² माइनस में 2x -2x +4। यहाँ पे हमने कॉमन लिया x -2, और यहाँ से हम क्या ले लें? 2 कॉमन। यहाँ पे क्या बचा? x -2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x -2 है। ये क्या है? x -2, और यहाँ पे क्या है? x -2। दो हमारे पास क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। ये क्या हो गए बेटा? हमारे इसके फैक्टर। अब फैक्टर से इसकी जीरो, इसके शून्यंक अगर हमने ज्ञात करने हैं, शून्यंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे शून्यंक ज्ञात करने के लिए? शून्य। हाँ। हाँ, शून्य। शून्यंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? x -2 और x -2 को, दोनों को हम जीरो के बराबर रख दें, दोनों की मल्टीप्लाई को जीरो के इक्वल टू रख देंगे। तो यहाँ से क्या होगा? आइदर या तो ये x -2 बराबर जीरो होगा, या ये x -2 जीरो होगा। यहाँ से x का मान कितना आ गया? 2। और यहाँ से x का मान आपके पास कितना आ गया? 2। तो ये जो मान आया हमारे पास, ये जो मान है, ये x = 2, x = 2, ये क्या कहलाते हैं? शून्यंक। क्या कहलाते हैं? शून्यंक। किसके? बहुपद के। कौन से बहुपद के? ये बहुपद हमारे पास है x² -4x + 4 के। शून्यंक क्या है हमारे पास? 2। ठीक है, x = 2 इसके क्या है? शून्यंक है। ये बात आपको पता चली। अब मैं इसमें दूसरी बात आपको बताना चाह रहा हूँ, फिर इन दोनों को कोरिलेट करेंगे हम। ओके। अच्छा, अब ये देखो, ये हमारे पास था x² -4x + 4 था। अगर मैं इस पूरे बहुपद को, ये जो पूरा बहुपद है, इसको मैं px भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? px भी लिख सकता हूँ। अब इस पूरे बहुपद को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ किसी भी नंबर से, फॉर एग्जांपल मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो एक पी डेक्स एक्स बन जाए। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से गुणा कर दें हम इसको। 3 से हमने गुणा कर दिया तो कितना हो गया? 3x² माइनस में कितना हो गया? 12x, और प्लस में कितना हो गया? 12। ठीक है, अब गुणा कितनी आनी चाहिए? 3x² गुणा 12 कितनी आनी चाहिए? 36x²। और जोड़ कितना आना चाहिए? -12x। अब कैसे बनेगा? दो टुकड़े कैसे बनेंगे? हाँ, -6x और -6x। हमने क्या किया यहाँ पे? 3x² और माइनस का 6x, और माइनस का 6x प्लस में कितना हो गया? 12। ओके। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारा? 3x। यहाँ पे क्या बचा? x -2। यहाँ पे कॉमन क्या है आपका? -6। यहाँ पे क्या बचा? x -2। ओके, दो हमने कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके पास? x -2, और कितना बचा हमारे पास? 3x माइनस में 6। अब इसके शून्यंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? शून्यंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भैया? इन दोनों को किसके बराबर रख दिया? जीरो के। इसका मतलब क्या है? चाहे तो ये जीरो है, या हमारे पास ये जीरो है। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना आया? 2। और 3x बराबर है 6। यहाँ से x का मान कितना आया? 6/3। 3 दूनी 6। तो यहाँ भी देखें, जब हमने पूरे बहुपद को किसी एक संख्या से गुणा कर दिया, किसी एक संख्या, कौन सी से गुणा किया था हमने? 3 से। 3 से गुणा करने के बाद भी हमारे पास शून्यंक वही आए जो हमारे पास पिछले क्वेश्चन में शून्यंक थे। देखो, यहाँ भी शून्यंक क्या है? x² -4x + 4 के कितने हैं? शून्यंक क्या है? x = 2, x = 2। और दूसरा, जब हमने पूरे बहुपद को किसी एक संख्या 3 से गुणा कर दिया, तब भी हमारे पास क्या है? शून्यंक क्या है? x = 2, x = 2। तो यहाँ से
यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के सामने आया कि कोई भी हमारे पास बहुपद है ए एक्स स्क्र प्लस में बी एक्स और प्लस सी, इसके जो शून्यंक हैं, इसके जो क्या है हमारे पास शून्यंक हैं, इनके इसके जो शून्यंक हैं, और इसको मैं किसी से गुणा कर दूं, किसी भी के से गुणा कर दूं, यहाँ पे क्या होगा के एक्स स्क्र प्लस बी एक्स और प्लस सी, इन दोनों के शून्यंक में क्या होंगे भाई, क्या होंगे दोनों के शून्य, क्या होंगे, दो, दोनों के दोनों के शून्यंक हाँ बराबर होंगे, दोनों के शून्यंक क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात मानी आपने, ये बात हमने मानी। तो ठीक है, जब हमने हमारे पास क्या है जीरोस दिया, जीरो मतलब शून्यंक दिए हैं, तो हम उसको जब इक्वेशन में बदलेंगे, जब उसको हम बहुपद में बदलेंगे, जब उसको पोलिनोमियल में जब हम बदलेंगे, तो देन हम क्या करेंगे, आगे के से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको, के से। अब दूसरी बात, एक बात ये क्लियर होगी, एक ये क्लियर होगी कि हमारे पास कोई भी बहुपद है और उसको हम k से मल्टीप्लाई करें तो दोनों बहुपदों के शून्यंक क्या हैं, बराबर होंगे। तो इसका मतलब अगर हमारे को कोई कहे कि शून्यंकों से आपको बहुपद में बदलना है, तो हम क्या है उसको k से मल्टीप्लाई करेंगे। k कोई भी कांस्टेंट हो तो वो जितना भी k से मल्टीप्लाई करेंगे सभी के शून्यंक वही होंगे। जैसे हमने उसको किससे मल्टीप्लाई किया था, किससे गुणा किया था, यहाँ पे 3 से गुणा किया था तो भी शून्यंक वही थे। मैं इसको 4 से गुणा करूंगा तब भी शून्यंक वही आएंगे। मैं इसको 5 से गुणा कर दूंगा पूरे बहुपद को तब भी शून्यंक वही होंगे। ठीक है। और अच्छा, अब एक बात और करते हैं कि जब हमें शून्यंक दिए हैं तो शून्यंक से हम बहुपद कैसे बनाएंगे, शून्यंक से बहुपद कैसे बनाएंगे वो और देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या है शून्यंक से हम बहुपद कैसे बनाएंगे। तो माना हमारे पास शून्यंक हैं, हमने क्या मान लिया, माना शून्यंक क्या माने, अब एक कोई हमारे पास द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है, तो उसका उसके शून्यंक अगर हमारे को दिए हैं और उससे आपसे पूछे कि इसकी इक्वेशन बनाओ या इसकी इसका बहुपद बनाओ, तो कैसे बनाएंगे। पहले तो शून्यंक हम रैखिक के ले लेते हैं। ये रैखिक, रैखिक बहुपद के कितने शून्यंक होते हैं, हमने कल ज्योमेट्रिकल मीनिंग में किया था, हैं कितने हैं, जीरो या एक। तो हमने क्या मान लिया, मान लिया यहाँ पे क्या है x इजिकल टू अल्फा है, x इजिकल टू क्या है, अल्फा है। तो इससे इससे बहुपद कैसे बनेगा, बहुपद कैसे बनेगा, देखो अल्फा को हम कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। कैसे बनेगा, x माइनस अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ठीक है, x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस में 5, ये हमारा क्या है, रैखिक बहुपद है। इसका शून्यंक कैसे निकालेंगे, शून्यंक कैसे निकालते हैं, शून्यंक निकालने के लिए x मामा 5 को किसके बराबर रख दें, जीरो के, यानी x का मान क्या हो गया, -5। तो हमारा क्या है, ये इसका एक शून्यंक हो गया, x बराबर क्या हो गया, -5, इसका क्या है, एक शून्यंक होगा। अब इस शून्यंक से बहुपद की तरफ कैसे बढ़ेंगे, देखो x जमा में 5 हमारे पास बहुपद था। देखो, तो इसको वापस वापस बहुपद में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको x 5 को हम कहाँ ले आएंगे, लेफ्ट साइड में ले आएंगे। ठीक है, हम क्या होगा, 5 को कहाँ ले आएंगे, लेफ्ट साइड में। तो हमारे पास बहुपद क्या बन गया, x प्लस में 5। ये समझ गए आप, ये रैखिक बहुपद की बात करिए। अच्छा, अब जब हम द्विघात बहुपद की बात करेंगे तो क्या होगा, द्विघात बहुपद में कितने शून्यंक होते हैं, एक सेकेंड, द्विघात बहुपद है, मतलब स्क्रीन नहीं दिख रही, कोई नहीं, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात जब बहुपद हमारे पास है तो उसमें कितने शून्यंक होंगे, शून्यंक कितने होंगे, शून्यंकों की संख्या क्या होगी हमारे पास, दो, दो होगी। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना क्या क्या मान लें, जो क्या मान लिया हमने, अल्फा और बीटा है, क्या मान लिया हमने, अल्फा और बीटा है। तो इसको आप कोरिलेट करके चलेंगे, किससे कोरिलेट करके चलेंगे, इससे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, x बराबर 2, ये हमारे पास शून्यंक था, शून्यंक से हम इसको 2 को कहाँ लेके चलेंगे, लेफ्ट साइड में। हम उल्टा चलेंगे इसमें, ठीक है, क्या चलेंगे इसमें,
रिवर्स चलेंगे। ये दो यहाँ पे था तो लेफ्ट में लेके आ गए x-2, फिर हमने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद शून्य हटा दिया, फिर हमने क्या किया, दोनों की गुणा करके यहाँ तक पहुँच गए। जो हमने बहुपद वाले केस में किया था, शून्यंक निकालने वाले निकाले थे हमने, अब हमने शून्यंक से कहाँ पे पहुँचना है, बहुपद पे पहुँचना है। शून्यंक से बहुपद पे कैसे पहुँचते हैं देखो। तो हमने हमने क्या माने कि दो शून्यंक हैं बहुपद के। कौन कौन से शून्यंक माने हमने, एक x बराबर है अल्फा और एक x क्या है, x बराबर है अल्फा, और एक क्या माना हमने, x बराबर है बीटा। हमारे पास दो शून्यंक है किसी भी द्विघात बहुपद के। अब क्या करेंगे, अल्फा को लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, x माइनस अल्फा, और ये क्या होगा, x माइनस बीटा। ये दोनों क्या होंगे, फैक्टर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया हमारे पास, ये गुणनखंड। ये हमारे पास क्या थे, शून्यंक थे, और शून्यंक से क्या आ गया, हम गुणनखंड पे आ गए। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, x माइनस अल्फा और क्या होगा, x माइनस बीटा, दोनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, दोनों गुणनखंड की गुणा कर दी हमने, है ना। क्या किया हमने, गुणनखंडों गुणनखंडों का गुणन किया हमने, है ना। यहाँ से हमारे पास क्या बन गए, गुणनखंड बने दो। यहाँ पे दो शून्यंक थे, यहाँ पे दो क्या बन गए, गुणनखंड बन गए। हम इसको लेफ्ट साइड में लेके आ गए। अब दोनों गुणनखंडों की हमने क्या कर दी, गुणा। अब दोनों गुणनखंडों की गुणा करेंगे तो कैसे करते हैं, एक बार x को किससे करेंगे, पूरे से गुणा करेंगे, x माइनस बीटा से। एक बार क्या करेंगे, अल्फा को किससे करेंगे, x माइनस बीटा से हम गुणा करेंगे। तो यहाँ देखें, x के x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x के अगर हम बीटा से गुणा करेंगे तो क्या होगा, x बीटा माइनस अल्फा, x और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस अल्फा बीटा। समझे यहाँ तक, हमने सिर्फ गुणा किया, x के साथ गुणा किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, x की बीटा के साथ गुणा किया तो x बीटा आ गया, अल्फा के x से गुणा की तो माइनस अल्फा x, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस अल्फा की बीटा से किया तो ये क्या हो गया आपके पास, अल्फा बीटा। अब देखो यहाँ पे कौन सा कट रहा है, नहीं, कहाँ कटते हुए कहाँ नजर आए बेटा आपको, ये देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये बीटा एक्स है, ये अल्फा एक्स है। तो ये देखो इन दोनों में एक एक्स कॉमन है, क्या है, इन दोनों में माइनस एक्स क्या है, कॉमन है। तो मैं यहाँ पे बीटा लिख लूँ और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में अल्फा, और ये क्या है, अल्फा बीटा। अब मैंने क्या किया, माइनस को तो पहले छोड़ दिया और अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स। ये समझ गए, यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस को तो यहीं पे छोड़ा, एक्स को हम जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 को 2 से करते हैं तो दोनों का रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है ना। दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम। तो यहाँ भी रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। हमने बीटा प्लस अल्फा को क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा, और एक्स को हमने इधर लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये क्या बन गया हमारे पास, बहुपद। क्या बना, बहुपद। ठीक है। और जनरल, जब हम कहते हैं कि इसकी जनरल फॉर्म निकालते हैं, इसकी सामान्य सामान्य जो बहुपद है वो कैसे हो जाएगा, हम इस सभी को किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, के से, के एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और क्या होगा, अल्फा बीटा। समझ गए, के से के से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि के से गुणा करने के बाद जितने भी बहुपद बनेंगे सब के शून्यंक क्या होंगे आपके पास, अल्फा और बीटा ही होंगे। समझ गए, क्या होंगे बेटा, अल्फा और बीटा ही होंगे। हमने किया था अभी ये कि उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सामान्य बहुपद। अब आपको जब जीरोस दी गई हैं, कि जैसे आपको कोई ये कहे कि आपके पास दे दिया कि एक शून्यंक हमारे पास 5 है और दूसरा शून्यंक आपको 3 है, तो ये इसका बहुपद बनाइए। क्या बनाइए, इसका बहुपद बनाइए। तो अगर इसको अगर ऐसे करेंगे, कैसे, x माइनस 5 और क्या होगा, x माइनस 3, क्या बन गया हमारे पास, गुणनखंड। क्या बन गए, गुणनखंड। और x माइनस 5 और क्या करेंगे, x माइनस 3, दोनों को गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, गुणनखंडों का गुणन। क्या होगा, गुणनखंडों का गुणन हो गया। अब इनकी गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 5x, और प्लस में क्या होगा, 15। तो क्या बन गया आपका ये एक्स स्क्र, ये क्या होगा, 5 और 3 क्या हो गया, 8x, और प्लस 15। यह हमारे पास क्या बन गया, बहुपद। तो इसको सामान्य बहुपद में बनाने के लिए क्या लिखेंगे, के एक्स स्क्र। ये समझ गए। अब देखो इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे, इसको किस में, शॉर्टकट में कैसे करेंगे। शॉर्टकट देखते हैं इसका क्या होगा। शॉर्टकट में क्या करेंगे, हमारे पास जब कोई भी दिए हुए हैं यहाँ पे x इजिकल टू क्या दिया हुआ है, अल्फा, और एक x इजिकल टू बीटा, दो बहुपद हमारे पास दिए हुए, दो हमारे पास शून्यंक दिए हुए हैं। तो इनको बहुपद में बदलने के लिए क्या निकाला था हमने पीछे फार्मूला, के
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में क्या होगा अल्फ़ा बीटा। ये था ना, यहाँ पे क्या था शून्यंकों का योग और यहाँ पे क्या है शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का योग कितना है हमारे पास, क्या जाएगा शून्यंकों का योग यहाँ पे देखें कितना है, शून्यंक कितने हैं हमारे पास, 5 और 3। तो शून्यंकों का योग कितना है, 5 + 3। और शून्यंकों की गुणा कितनी है, 5 × 3। तो ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 15। हम डायरेक्ट इसमें रख देंगे, किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो क्या आ जाएगा के एक्स स्क्र माइनस यहाँ पे शून्यंकों का योगफल है, योगफल हमारे पास 8 है, ये क्या होगा 8x। और यहाँ पे शून्यंकों का क्या है आपको गुणनफल, ये कितना मिलेगा 15। देखो जो हमने इतने लंबे प्रोसेस से किया है ये क्वेश्चन, इसको बिल्कुल हम छोटे प्रोसेस में कर सकते हैं। यानी जब आपको दिया हो शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल, तो देन हम आप बहुपद में उसको बहुत आसानी से बहुपद में उसको बदल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से उसको बहुपद में बदल सकते हैं, समझ गए। जैसे आपको दिया हो आपको ये दिया हो कि आपका एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है कि शून्यंकों का योगफल जो है, शून्यंकों का योगफल आपको दिया है कितना, शून्यंकों का योगफल दिया है 4 और गुणनफल दिया है आपको कितना 1। ठीक है, तो इसका हमने क्या बनाना है, बहुपद बनाना है। तो बहुपद कैसे बनाएंगे, बहुपद बनाने के लिए क्या करेंगे, कौन सा तरीका है बहुपद बनाने के लिए, के और ये क्या होगा एक्स की पावर 2 माइनस में ये क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यंकों का योगफल गुणा एक्स और ये क्या होगा शून्यंकों का गुणनफल। तो हम डायरेक्ट यहाँ रख देंगे के की जगह के का मान, एक्स स्क्र की जगह एक्स स्क्र, अल्फा योगफल हमें क्या दिया है सीधा क्या रखेंगे 4 दिया हुआ है, गुणनफल क्या दिया हुआ है आपको 1 दिया हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया बहुपद बन गया जिसका शून्यंकों का योगफल 4 दिया हुआ है और गुणनफल क्या दिया हुआ है 1 आपको दिया हुआ है। ये समझ गए। तो चलो अभी बहुत एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम करने जा रहे हैं जिसमें क्या है कि ये जो बहुपद के शून्यंक है उसका बहुपद के जो कोफिशिएंट है जिसको हम गुणांक कहते हैं, गुणांकों के साथ क्या रिलेशन है। जैसे शून्यंकों का योगफल और गुणनफल, हमें इसके लिए क्या है अभी तक आपको पता है कि शून्यंकों का योगफल और गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे, आप पहले शून्यंक निकालेंगे उसके बाद उनका गुणनफल करेंगे और क्या करेंगे योगफल करेंगे। तो डायरेक्ट तरीका यहाँ पे जानेंगे। देखें अल्फा और बीटा मान लिया हमने, माना अल्फा और बीटा हमारे पास क्या, हाँ अल्फा और बीटा हमने मान रखा है कि किसी बहुपद के दो शून्यंक हैं, कौन से बहुपद के, द्विघात बहुपद के। ठीक है, अगर कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप, ए बी सी मान लेना, लेकिन लिखना पड़ेगा। ये क्या है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बोलने में सुविधा करती हैं, लिखने में सुविधा करती हैं और दूसरे भी उसी चीज़ से समझ जाएं, है ना। जैसे है ना, आप मान लिया आपको जी पानी पिलाने के लिए, हम कह नहीं सकते कि पानी पिलाना या वाटर पिलाओ, है कई जगह है कि ऐसे कोई कर दे इशारा गूंगा तो उससे भी समझ जाता है ना, ऐसे पानी पिलाने वाला इशारा कर देना जैसे ऐसे, तो उससे भी समझ जाओगे आप ये पानी मांग रहा है या पानी पिला रहा है। तो ये अल्फ़ा बीटा क्या है, ये जनरल टर्म है, इनको यूज़ करते हैं मैक्सिमम हम सुनने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा क्या है हमारे पास शून्यंक है, तो हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। अल्फ़ा बीटा अगर हमारे पास दो शून्यंक हैं तो क्या होगा दो शून्यंक हैं तो इनका बहुपद क्या बनेगा, हम्म अच्छा बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद है हमारा, ये द्विघात बहुपद है और इसके दो शून्यंक क्या हैं अल्फा और बीटा, शून्यंक अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो ये जो शून्यंक हैं यानी शून्यंक से हम बहुपद में बदलना हमें सीखा अभी कि शून्यंक को बहुपद में कैसे बदलते हैं। हमने देखो पिछली स्लाइड में क्या है ये सीखा है ना, ये हमारे पास शून्यंक दिए हुए थे, हमने क्या बनाया बहुपद बनाया। यहाँ भी शून्यंक दिए हुए थे 5 और 3, हमने क्या बनाया यहाँ पे बहुपद बनाया ना। ठीक है, तो शून्यंकों का योगफल और गुणनफल दिया है तो भी हमने क्या बनाया बहुपद बनाया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो बहुपद है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको अल्फा और बीटा के रूप में कौन सा बहुपद बनेगा, ये बनेगा। कैसे बनाते हैं,
के एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और गुणा एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा। ये समझ गए? ये दोनों एक इक्वेशन है। एक तो क्या है हमारे पास बहुपद दिया हुआ है, और एक आपको ने बहुपद बनाया है। किससे बनाया है? उसके दो शून्यंक से आपने बनाया है। ओके, दो शून्यंक से बनाया। तो अब हमने निकालना है कि ये जो ए बी सी हैं जिनको हम गुणांक कहते हैं, एक एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक एक्स का गुणांक है, और एक क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म है जिसको स्थिरांक टर्म पद बोलते हैं। ठीक है, स्थिरांक पद है। तो तीन चीज से हम डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट करें सम और उनका मल्टीप्लीकेशन? तो देखें यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो राइट साइड में आपको दिया हुआ है के से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, के एक्स स्क्र माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगी के टाइम अल्फ़ा बीटा, है ना। और लेफ्ट साइड में हमारे को क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपको इक्वेशन यहाँ पे बनती नजर आ रही होगी। क्या बन गई ये इक्वेशन? तो अगर ये दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड के बराबर हैं तो इसका मतलब ये एक्स स्क्र है, यहाँ पे एक्स स्क्र के आगे जो है वो किसके इक्वल होगा? यहाँ पे एक्स स्क्र के जो आगे है, यहाँ पे जो एक्स स्क्र के आगे है उसके इक्वल होगा। अब देखें यहाँ पे जो एक्स स्क्र के इक्वल आगे है, यहाँ पे एक्स के आगे क्या है? ये एक्स के आगे ये है पूरा, जिसको हम क्या कहते हैं, गुणांक। ये किसके बराबर होना चाहिए? बी के बराबर होना चाहिए। और तीसरा क्या है? तीसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये स्थिरांक है। तो ये स्थिरांक किसके बराबर होना चाहिए? पूरा स्थिरांक इसके बराबर होना चाहिए। तो तीन चीजें हैं हमने सीखा कि कैसे बहुपद के शून्यंक निकालते हैं, फिर हमने ये सीखा कैसे शून्यंक से बहुपद बनाते हैं। तो हमारे पास एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? द्विघात बहुपद दिया हुआ है। तो वहाँ से हमने क्या किया, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात बहुपद है, और हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा क्या है, उसके दो शून्यंक हैं। तो यहाँ पे हमने राइट साइड में उसके शून्यंकों का प्रयोग करके हमने उसको बहुपद में बदल दिया। किसका प्रयोग करके? शून्यंकों का प्रयोग करके हमने किस में बदल दिया? उसको बहुपद में बदल दिया। अब बहुपद में बदलने के बाद दो चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं, तो इसका मतलब उनके सभी पार्ट्स भी एक जैसे होने चाहिए, है ना। सभी पार्ट्स भी एक जैसे होने चाहिए, है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि आपके पेरेंट्स हैं, चॉकलेट ले आए, एक दूसरी कंपनी के लिए आए, एक दूसरी के लिए आए, है ना। एक कैडबरी के लिए आए, एक डेयरी मिल्क के लिए आए। तो आप मान लिया दो बच्चे हैं, उनमें बंटवारा करना है, तो फिर आप देखते हैं उनको, है ना, कि किसकी बड़ी तो नहीं है, इसकी दूसरे वाले की, इसकी है, इसकी छोटी तो नहीं है। मतलब ऐसे कंपेरिजन करते हैं ना, कि दो अलग अलग तरह की हैं, तो देखते हैं इसका साइज कितना है, ये छोटी है या बड़ी है? तो ऐसे ही जब दो चीज़ें बिल्कुल इक्वल हैं तो उनके सभी पार्ट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे भी ये क्या है? इक्वल है। तो इसको हम क्या कहेंगे? हमने इक्वेट करना है इसको। तो यहाँ से क्या मिला हमें? के का मान क्या मिला? देखो के किसके बराबर है? ए, के किसके बराबर है? के किसके बराबर आया हमारे पास? यहाँ पे ए के बराबर आया। किसके बराबर है? ए के बराबर आया। और दूसरा क्या दिया हुआ है? के माइनस के, और ये क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। ये किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। और मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा लिख लूँ, तो ये के को मैं राइट साइड में ले जाऊँ, ये क्या हो जाएगा? बी बटे माइनस के हो जाएगा। ये गुणा में है तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे भाग में हो जाएगा। ये क्या होगा? बी बटे माइनस के। ओके, बी बाई माइनस के हो गया। तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमने ले लिया 1, और ये इक्वेशन क्या ले लिया हमने? 2। इसको क्या मान लिया? 2। तो के का मान जो है फिर मैं बाद में लिखता हूँ। अब देखो तीसरा क्या है? के, तीसरा क्या है? के टाइम्स अल्फा बीटा। ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये किसके इक्वल होना चाहिए? सी के। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? सी बाई के। ये हमारे पास क्या होगी? इक्वेशन 3। अब देखो इक्वेशन 1 से हम मान रख देते हैं अलग अलग। इक्वेशन 1 से क्या मान रखा हमने? इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू रख दी, क्या रखी इक्वेशन 1 से? के की वैल्यू क्या है? ए। तो यहाँ पे के की जगह मैं क्या रख दूं? ए। ये जो ए है यहाँ से उठा के कहाँ रख दूं? ए। तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास? क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। के की जगह क्या रख दिया? ए। और यहाँ से अगर मैं के की जगह ए पुट कर देता हूँ, यहाँ भी ए पुट कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा? सी बाई ए। क्या बन गया? सी बाई ए। तो ये जो ए क्या है हमारे पास?
एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और b क्या है, x का गुणांक है, और c क्या है आपके पास, स्थिरांक है। तो ये देखिए मैं फिर दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा वो ये देखो ए एक्स स्क्र अगर प्लस बी एक्स और प्लस सी आपके पास गिवन है, तो हमें अगर शून्यंकों का योग निकालना है तो क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और शून्यंकों का गुणनफल निकालना है तो क्या होगा हमारा सी बाई ए। बी क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ, इसको हम किसका कहेंगे, एक्स का गुणांक, किसका कहेंगे, एक्स का गुणांक। और नीचे ए का मान क्या है, एक्स स्क्र का गुणांक। ठीक है, ये क्या होगा, एक्स स्क्र का गुणांक। उसी तरह सी क्या है हमारे पास, स्थिरांक है, यहाँ पे स्थिरांक है, और नीचे क्या है, ए एक्स स्क्र का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्र का गुणांक है। ठीक है, तो जब आपको जीरो दो शून्यंकों का सम पूछे तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, बी बाई, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया कि ये हमने ये लिया एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स और प्लस फोर, जो हमने एग्जांपल लिया था ना, जो एग्जांपल लिया था उसी में देखो, इसके मान लिया दो जीरो हैं अल्फा और बीटा, तो उनका उनका सम कितना आना चाहिए, ए क्या है इसमें, यहाँ पे ए क्या है, देखें ए का मान क्या है, वन, बी का मान क्या है, माइनस चार, और सी का मान क्या है, चार। किससे हमने तुलना की इसकी, स्टैंडर्ड से। एक्स स्क्र का जो आगे गुणांक है उसको हम क्या लिखेंगे, वन, जो दिया हुआ एक्स स्क्र के आगे उसका नाम ए है, और एक्स का जो गुणांक है उसका नाम बी है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसका नाम क्या है, सी है। ओके, तो जो यहाँ पे गुणांकों का योग है वो कितना होना चाहिए, माइनस बी बाई ए होना चाहिए, माइनस बी बाई ए। तो बी देखिए हमारे पास माइनस फोर है, तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस फोर, और ए क्या है आपके पास, वन, तो कितना हो गया, चार। अब गुणांकों का गुणनफल देखें कितना होगा, कितना आना चाहिए, सी बाई ए, जो किसके बराबर होना चाहिए, सी स्थिरांक, यानी कौन सा है, सी का मान क्या है हमारे पास, चार, और ए का मान क्या है, एक, तो क्या है, चार। तो हमने देखा था पीछे कि जब हमने इसका गुणन इसके शून्यंक निकाले थे तो क्या क्या आए थे, x बराबर दो और x बराबर दो, दो थे ना शून्यंक इसके, दो आए थे ना। तो इनका सम देखो ये चार आया है, इनकी गुणा देखो, गुणा भी क्या है, चार आई है। तो ये क्या है, हम डायरेक्टली शॉर्टकट में बता सकते हैं कि बगैर शून्यंक निकाले कि इन शून्यंकों का सम क्या होगा और शून्यंकों का प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे 2.2 से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो आज यहाँ पे पूरे हो चुके हैं, और आपको क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज 2.2, और 2.1 और 2.2 दोनों को करके आपने सबमिट करना। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ एक्सरसाइज का पूरी तरह से आपको समझाने के लिए। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, एक्स स्क्र माइनस दो एक्स और माइनस आठ है। इसमें आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यंकों, और मैं वहाँ से निकाल देता हूँ कि आपको देख पाओ कि अच्छे से कैसा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखें, ये हमारा क्वेश्चन है। ये देखो एक्सरसाइज 2.2, पहला क्वेश्चन आपने करना है। देखो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, उसमें से ये देखो ये क्वेश्चन है आपका, और आपको क्या करना है, इसमें पहले तो उनके क्या निकालने हैं, शून्यंक निकालने हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कर दे रहा हूँ। पहले क्या निकालने हैं, आपने शून्यंक निकालने हैं, और फिर हमने शून्यंकों तथा गुणंकों के बीच के संबंध जो है उनकी सत्यता की जांच करनी है, क्या वो चीज़ सत्य है कि नहीं है। तो ये देखें, पहले तो क्या करेंगे, एक्स स्क्र माइनस में दो एक्स और माइनस में आठ, क्या करेंगे, इनके गुणा करेंगे। गुणा कितनी आनी चाहिए, माइनस आठ एक्स स्क्र, और सम कितना आना चाहिए, माइनस दो एक्स। तो कैसे होंगे दो टुकड़े, माइनस में गुणा होंगे, हाँ, फोर एक्स और टू एक्स, क्या होगा, फोर एक्स और टू एक्स आपका ये यहाँ पे मिल जाएगा, फोर एक्स और टू एक्स। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स और प्लस का टू एक्स। तो जो जो बड़ा होता है ना उसका साइन बड़ा होगा, क्योंकि हमें सम माइनस में चाहिए, तो माइनस जिस पे होगा वो हमारे पास बड़ा होगा, माइनस एट। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, एक्स एक्स माइनस फोर, और यहाँ पे कॉमन क्या है आपके पास, टू, तो ये क्या है, एक्स माइनस फोर आपको मिला। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स माइनस फोर, और क्या होगा, एक्स प्लस टू।
अब इनके शून्यंक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको किसके बराबर रख देंगे, जीरो के बराबर रख देंगे। तो जीरो के बराबर रखेंगे, या तो क्या होगा x माइनस 4 बराबर जीरो, और या क्या होगा x प्लस 2 बराबर है जीरो। तो यहाँ से x का मान कितना आया 4, और यहाँ से x का मान कितना आया -2। यहाँ से x का मान 4 है और यहाँ से x का मान क्या आ गया -2। ठीक है, तो हमारे पास शून्यंक आ गए। अब इनकी सत्यता की जांच करनी है हमने। सत्यता की जांच कैसे करनी है, सत्यता की जांच क्या करनी है, अब हमने दो शून्यंक हैं, इसके दो शून्यंक है, पहले क्या निकालें, अल्फा प्लस बीटा क्या किसके बराबर होगा, -b/a। बी का मान कितना है आपके पास -2, क्योंकि क्या होता है ये हमारे पास क्या होगा ए क्या है, ए क्या होगा 1, बी का मान क्या होगा आपके पास -2, और सी का मान क्या है आपके पास -8, -b/a। ठीक है, तो ये क्या होगा -b, और ए का मान क्या है 1, तो कितना आ गया ये 2। इनका प्रोडक्ट कितना आया c/a, सी का मान कितना है -8, और ए का मान क्या है 1, तो ये क्या है -8। ठीक है, प्रोडक्ट भी क्या है आपके पास -8 यहाँ पे आपको मिलता हुआ। तो अब देखें इनकी सत्यता की जांच करनी है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हमने फार्मूले से निकाला है, और ये क्या है हमारे पास शून्यंक है। तो सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है, तो देखो दोनों शून्यंकों का क्या करें, हम सम करें, दोनों शून्यंकों का क्या करें, योग। शून्यंकों का योग क्या होगा, 4 प्लस में -2 कितना हो गया, 2 आ गया ना, किसके बराबर है, किसके बराबर है, -2/1, यानी किसके बराबर, b/a के बराबर। ठीक है, -b/a के बराबर हो गया। अब गुणन, गुणन कैसे लिखेंगे, गुणा क्या है, 4 गुणा -2 कितना हो गया ये -8 बराबर, -8 को क्या लिखेंगे, -8/1 लिख सकते हैं, यानी क्या होगा c/a। तो इसका मतलब यहाँ पे एक चीज और लिख देना, b क्या है हमारे पास, जो कि बराबर है किसका, -x का गुणांक, किसका गुणांक है, x का गुणांक, और a क्या है, x² का गुणांक, कितना है x² का गुणांक। उसी तरह c क्या है आपके पास, स्थिरांक है, स्थिरांक, और ये a किसके बराबर है, x² का गुणांक। ठीक है, तो आ, उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट आ गया होगा जो हमने किया आज। आज हमने जाना है कि क्या शून्यंक है, क्या कैसे उनका योगफल और गुणनफल का किसी बहुपद के x² x यानी गुणांकों, जो भी टर्म है उनके जो भी पद है, पद के गुणांकों का उनका और शून्यंकों का क्या आपस में संबंध है। ठीक है, तो आपको अब एक्सरसाइज ये 2.1 और 2.2 आपकी अब वेबसाइट पे ओपन कर दी जाएगी, वहाँ पे आपको इसको सबमिट करना है। ओके।